नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, यानी व्यक्तित्व विभिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट, सुपर टेट और सी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर सुपर टेट में ये चैप्टर इन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, सुपर टेट में सीडीपी से। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं, समय ना गवाते हुए इसके जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, और उससे रिलेटेड जो आंसर हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो एक बार रिवीजन जरूर करिए, देखिए पूरा वीडियो, और देख के लाइक जरूर करिए अगर पसंद आए तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग व्यक्तित्व विभिन्नता से जुड़े हुए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। यूपी टेट का करीब 3 साल तक ये क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है, यही कहलाता है व्यक्तित्व विभिन्नता। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता। संपूर्ण संसार में दो व्यक्तियों का एक जैसा न होना किसका नियम है? ये है प्रकृति का नियम। सी टेट का क्वेश्चन है ये, संपूर्ण संसार में दो व्यक्तियों का एक जैसा न होना किसका नियम है? तो है प्रकृति का नियम। रुचियों भिन्नता व्यक्ति से संबंधित किस तत्व को प्रभावित करता है? जो रुचियों की भिन्नता होती है व्यक्तित्व से संबंधित किस तत्व को प्रभावित करता है? यह स्वभाव एवं व्यक्तित्व को, किसका स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? नेक्स्ट जो सुपर टेट में आया था, व्यक्तिगत भिन्नताओं के किसी एक मुख्य आधार का नाम बताइए। वो है वंशानुक्रम। ओके, वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं के किसी एक मुख्य आधार का नाम बताना है तो क्या होगा? वंशानुक्रम। इसमें वातावरण भी आता है, वातावरण से भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ओके, लिंग सामाजिकता से भी व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ठीक है, जेंडर के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हैं। तो किसी भी एक आधार को बताना था तो वंशानुक्रम जो है वो ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए? तो याद रखिए, सीटेट का क्वेश्चन है ये, बालक की जो शिक्षा है किसको ध्यान में रख के बताना चाहिए? तो वह है व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, मापन किए जाने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह विचार किस विचारक के हैं? ओके, मापन किए जाने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, यह विचार किसका है? तो यह है स्किनर का विचार है ये। ओके, नेक्स्ट है जो सुपर टेट में आया था, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है? यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है, यानी अंतर होता ही होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ये किसका कहना है? टाइलर का। किसका कहना है? टाइलर का। नेक्स्ट है, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा किसका है? तो यह है जेम्स ड्रेवर का। जहां औसत समूह की बात आ जाए, औसत समूह की बात आ जाए, वहां पे डिफरेंस जब दिखाया जाए तो वो होगा जेम्स ड्रेवर का। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है ये। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के दो प्रमुख कारक के नाम बताना है। तो दोनों कारक जान ही रहे हैं, सीडीपी में जितने भी कारक है, दो भिन्न महत्वपूर्ण कारक हैं, वो है वंशानुक्रम और वातावरण। ओके, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता के एक कारण का उल्लेख कीजिए। यानी कोई भी एक कारण का उल्लेख करना है तो आनुवंशिकता है, जिसे रूसो, पियर्सन, गाल्टन के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य हाथ आनुवंशिकता को होता है। माता पिता जिस प्रकार के होते हैं वैसे उनकी संतानें भी होती हैं। ये सब बातें जो कह रहे हैं आनुवंशिकता के लिए, वो कौन है? रूसो ने कहा है, पियर्सन ने कहा है, गाल्टन ने भी कहा है। इन सब बातों को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के एक कारण का उल्लेख करना है तो वो है आनुवंशिकता। ओके, जिसे इन्होंने माना है कि आनुवंशिकता ही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है शारीरिक भिन्नता और दूसरा है मानसिक भिन्नता। यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं में शारीरिक भिन्नता एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देख ही सकते हो, किसी के पास हाथ पैर से किसी तरीके के विकलांग है, या किसी एक मानसिक जो विकलांगता है वो भी है। तो दो प्रकार के जो भिन्नता हैं वो हैं शारीरिक भिन्नता और मानसिक भिन्नता। नेक्स्ट है, एक व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कई बार यूपी टेट में आया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? गाल्टन ने। ओके, सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन शुरुआत किसने किया? तो वो है एफ गाल्टन ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण विधियों का नाम बताइए।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेसरी प्रणाली और डाल्टन प्रणाली जो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है शिक्षण विधियां हैं। ओके, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिसमें ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मॉन्टेसरी प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता से, यानी हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में सबसे क्या है? भिन्न है। यह सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं से। नेक्स्ट है संभवतः व्यक्ति योग्यता के विभिन्न नेताओं के बजाय व्यक्तित्व के विभिन्न नेताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छी बात है, यानी व्यक्ति योग्यता के विभिन्न नेताओं के बजाय, यानी योग्यता के बजाय वो किससे है? व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। यह है टायलर ने कहा है। यह बात किसने कही है? टायलर ने कही है। व्यक्तिगत भिन्नता है क्या है? बौद्धिक, शारीरिक और व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं होते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट है मानसिक विभेद के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो शारीरिक संरचना संबंधी भेद जो है मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि शारीरिक संरचना जो है वो मानसिक विभेद में नहीं आता। ओके, व्यक्तिगत भिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक व्यक्तिगत भिन्नताओं को, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में कौन से 2 मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं? तो वो है कैटल एवं गाल्टन। ये दोनों ही व्यक्तिगत भिन्नताओं को बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताओं के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो वो है गाल्टन। ओके, नेक्स्ट है आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माफ़ की जा सकती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? सीटेट में आया था 2019 में। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माफ़ किया जा सकती है। यह कथन किसका है? तो वह है स्किनर का। ओके, नेक्स्ट है बालक के विभिन्न नेताओं का मुख्य कारणों की प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और वातावरण संबंधी उद्दीपक के विभिन्न नेताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो वह है गैरिसन का। किसका है? गैरिसन का। ओके, नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रमुख वर्ग बताए हैं, प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी? ये किसने बताया है? तो वो बताया है जुंग ने, यानी युंग ने। ठीक है, कहीं कहीं जुंग लिखा होता है, कहीं कहीं युंग लिखा होता है, तो याद रखिए दोनों एक ही हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक के मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रमुख प्रकार बताए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, किसने बताया? युंग ने। ओके, तो कई बार क्वेश्चन आया है घुमा घुमा के इस चीज़ को अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसने दिया है? तो युंग महोदय ने दिया है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली को किसने विकसित किया था? तो प्रोजेक्ट प्रणाली को जॉन डेवी ने विकसित किया था। ओके, प्रोजेक्ट प्रणाली को। डाल्टन प्रणाली तथा प्रयोगशाला प्लान की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो है पार्कहर्स्ट। विधियों से इंपॉर्टेंट है, विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टेट में भी बहुत आते हैं, सी टेट में भी आते हैं और सुपर टेट में भी देखा गया इस बार क्वेश्चन। तो डाल्टन प्रणाली तथा प्रयोगशाला प्लान की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? पार्कहर्स्ट को। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एक पेपर में आ चुका है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? स्किनर हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? आप सबको पता होगा, जो भी एक बार टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहा होगा इसके बारे में तो जरूर जान रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक जगह बार बार आता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रोबेल। ओके, फ्रोबेल। नेक्स्ट है विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक हैं द कार्ल्टन वॉसबॉर्न। कौन है? कार्ल्टन वॉसबॉर्न। और लास्ट क्वेश्चन है ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम व इसकी समग्र प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह है फ्रेंड स्टोफेल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेंड स्टोफेल के द्वारा। ओके, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। लाइक जरूर कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी पढ़ना चाह रहे हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।